नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, पुराने समय से ही इस दुनिया में पैसा, सोना, जमीन और औरतों के लिए सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े होते आ रहे हैं। आदमी पैसों के लिए किसी भी बुरे काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे बहुत सारे उदाहरण भी है। सत्ता के लिए विभीषण ने राम के द्वारा अपने ही भाई रावण का वध किया। सत्ता के लिए पांडव और कौरव दुश्मनों के तरह लड़कर मर गए। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने ही पिता को जेल में रखा था। सिर्फ 30 सेंट के लिए जूडस ने अपने गुरु जीसस को धोखा दिया। रोमन साम्राज्य के लिए ब्रूटस ने धोखे से अपने दोस्त जूलियस सीजर का कत्ल किया। आज भी ऐसे घिनौने काम चल ही रहे हैं। सत्ता के लिए राजनेता हिंदू मुस्लिम लोगों को लड़वा रहे हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। यदि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देता रहा तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। इतने सारे बुरी चीजें पैसों के लिए, सत्ता के लिए, जमीन के लिए और औरतों के लिए हुए हैं। इनमें से धोखा देने वाले अधिकांश लोग प्यारे दोस्त ही थे, सब जिगरी यार ही थे। इसलिए मैं आपको हमेशा अपने दोस्तों से सावधान रहने के लिए कहता हूँ। मैं बहुत बार धोखा खा चुका हूँ। मैं आपको धोखा खाने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक इसे देखिए। मुझे भी पता है, सारे दोस्त धोखा नहीं देते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे दोस्ती में भरोसा ही नहीं है। मुझे दोस्ती पर बहुत भरोसा है। मुझे एक ही बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सब सिर्फ अवसरवादी मित्र है। एक बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सब जस्ट फ्रेंड्स है। साथ रहकर पीठ में चूरा भोंकने में हमारे दोस्त सारे रिश्तेदारों को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब दोस्ती भी प्यार की तरह स्वार्थी हो गई है। दोस्त ही धोखा दे रहे हैं। दिलों के बीच सेतु बनाने के बजाय दीवारें बना रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अच्छी तरह से इस्तेमाल करके बाद में कूड़े के डिब्बे में फेंक रहे हैं। अब ये दोस्ती और प्यार सिर्फ रिश्ते बनकर नहीं रहे हैं, वे सुविधा के अनुसार किए जाने वाले पार्ट टाइम जॉब हो गए हैं। दूध की तुलना में दोस्ती में ही अधिक मिलावट है। अगर प्यार एक बार धोखा देता है तो दोस्ती बार बार धोखा देती है, क्योंकि सभी दोस्त स्वार्थी और धोखेबाज बन चुके हैं। मुझे तो आज की दोस्ती में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मदद के लिए मध्यरात्रि कॉल करने पर मैंने मेरे दुश्मनों को भी मदद किया है, लेकिन जब मैं मुसीबत में था तो तब मेरे दोस्तों ने मेरी मदद नहीं की। ये दर्द मुझे बार बार सताता है। मेरे दोस्त जो कॉलेज में हमेशा मेरे साथ रहते थे, मेरे नोट्स को कॉपी करते थे, मेरे नोट्स को पढ़कर ही गवर्नमेंट जॉब को पाए हैं, वो आज मुझे भूलकर अपने वैवाहिक जीवन में डूब गए हैं। उनके पास एक मामूली थैंक्स कहने की शिष्टाचार भी नहीं है। मैंने उनके लिए पैसा खर्च किया था और कुछ लोगों के साथ लड़ाई भी की थी, लेकिन आज उनको कुछ भी याद नहीं है। कॉलेज में रहते वक्त दिन में 10 बार कॉल करने वाले कुचेल आज कुछ नहीं पूछते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास समय नहीं है और वे व्यस्त है। उनके पास बात करने की मन नहीं है। उनके मन बदन में सिर्फ जहर भरा हुआ है, जलसी भरा हुआ है, क्योंकि वो सब जॉब कर रहे हैं और मैं बिजनेस कर रहा हूँ। इसलिए वो मुझसे जलते हैं, इसलिए वो मेरे साथ अब बात नहीं करते हैं, मुझे याद भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी दोस्त बुरे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सभी दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। जब मैं दुखी था, मेरे सभी नकली दोस्तों ने दिवाली मनाई, लेकिन केवल मेरे बेस्ट फ्रेंड रानी ने दिवाली को छोड़कर मेरे दर्द में भाग लिया और मुझे सांत्वना दिया। फ्रेंडशिप डे के दिन मेरे हाथ पर जितने बैंड्स थे ना, उतने हाथ मेरे कंधे पर नहीं थे जब मैं मुसीबत में था। उस दिन मेरे कंधे पर सिर्फ रानी का हाथ था। मैंने उस दिन एक बात सीखी कि गांव भर दुश्मन होते हैं तो भी चलता है, लेकिन बेकार दोस्त नहीं होने चाहिए। फोन लिस्ट में और लाइफ में फेक फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। एक लड़के के लिए दूसरे लड़के को बेस्ट फ्रेंड बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे स्त्री ही स्त्री की शत्रु है, वैसे पुरुष ही पुरुष का शत्रु है। जिस तरह एक महिला दूसरे महिला की सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना, उसी तरह एक पुरुष दूसरे पुरुष की सफलता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोग साथ में रहते हैं, मक्खन जैसी बातें करते हैं, फिर भी पीठ पे चूरा भोंकते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब मैं 10th में टॉप किया था तो सबसे ज़्यादा बुरा मेरे दोस्तों को ही लगा था। जब हमारी
रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सक्सेसफुली स्टार्ट हुई तो सबसे ज़्यादा बुरा मेरे दोस्तों को ही लगा था। अब जान बचाने वाले दोस्तों से ज़्यादा जलसी से जान को खतरा लाने वाले दोस्त ही ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए अपने दोस्तों से सावधान रहिए। फ्रेंच फिलोसोफर वाल्टर कहता है कि ओ माय लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। इसका मतलब होता है कि ए भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मैं अपने दुश्मनों को मिटा सकता हूँ। उनकी ये बात वास्तविकता के बहुत करीब है, क्योंकि आज दोस्त ही मरने से पहले हमारे कब्र खोद रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को या वाइफ को बुरी नज़र से देखते हैं। दोस्त के वाइफ के साथ सेक्स अफेयर चलाते हैं। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कंपनी से बाहर निकाल दिया है, जिन्होंने उन्हें बहुत भरोसा करके व्यापार में साझेदारी दी थी। हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे विश्वासद्रोही दोस्त हैं जिन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को पैसा, संपत्ति और महिला के लिए जान से मार डाला है। इसलिए अपने शत्रुओं से ज़्यादा अपने मित्रों से सुरक्षित रहने की आवश्यकता अधिक है। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई किताब 48 लॉज ऑफ पावर में डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स टू मच रैदर देन यूज योर एनिमीज, मतलब अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो, इसके बजाय अपने दुश्मनों का उपयोग करो। ये बात बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त हुआ है। दोस्तों के पास सलाह लेने के बजाय दुश्मनों से आने वाली फीडबैक का सही इस्तेमाल करना सच्ची समझदारी है, क्योंकि हमारे दोस्तों के पास हमारी गलतियों को दिखाने की हिम्मत नहीं होती। अगर होती है तो भी वो हमारी गलतियों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो शकुनी की तरह हमारे साथ रहकर ही हमारी बर्बादी को चाहते रहते हैं। इसलिए दुश्मनों से आने वाली संदेशों को सही से समझ के सुरक्षित रहना बेहतर है। दोस्तों से सलाह लेना बेहतर नहीं है। शत्रु हमें असली फीडबैक देते हैं, हमें अपनी गलतियों को दिखाकर उन्हें सुधारने की मौका देते हैं, हमें हमेशा अलर्ट रखते हैं। एक सफल इंसान होने के लिए इतना काफ़ी है ना। अगर चारों ओर स्वार्थी दोस्तों के बजाय एक सक्षम दुश्मन है तो हम ऑटोमेटिकली सफल हो जाते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से सलाह मत लीजिए, अपने दुश्मनों से आने वाली संदेशों को ठीक से समझिए और सुरक्षित रहिए। हमें अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारी असली ताकत को जानते हैं, लेकिन हमारी कमजोरियाँ सिर्फ हमारे दोस्तों को ही पता होती है। हमारे दोस्तों की वजह से हमारी कमजोरियाँ बाहरी दुनिया के सामने आ जाती है। टाइटैनिक डूबने के लिए बड़े छेद की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा छेद पर्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ से कोई ठोकर नहीं खाता है, हर कोई छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। उसी तरह आपके दोस्तों के द्वारा लीक की गई एक छोटी सी कमजोरी आपको डुबा देगी। यदि आप बिजनेस फील्ड में हैं तो एक छोटी सी कमजोरी आपको नष्ट कर देगी। इसलिए अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा न करें, उनसे हमेशा सावधान रहे। फेसबुक दोस्तों की तुलना में लाइफबुक के दोस्त अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सभी दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी दोस्त पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, सिर्फ काम के लिए दोस्तों को रखिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो आज ही अपने फर्जी दोस्तों से दूर हो जाइए। जब आपकी दाढ़ी में आग लगी होती है तो उस समय उससे सिगरेट जला लेने वाला कभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। आपको अपनी गलतियों को दिखाकर सही रास्ता की तरफ नहीं ले जाने वाला आपका सच्चा दोस्त कभी भी नहीं बन सकता। मुश्किल घड़ी में आपको मदद नहीं करने वाला आपका दोस्त नहीं होता। इस क्षण से ही ब्रह्मालोक से बाहर आइए और वास्तविकता को समझिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए, न कि अपने फालतू फेक दोस्तों के ऊपर। मैं अपने जीवन में दुर्योधन जैसा एक मित्र को चाहता था, क्योंकि यदि वो चाहता था तो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन पांडवों के साथ समझौता कर लेता था और आधा साम्राज्य लेकर खुश रह सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। मेरा दोस्त कर्ण अब जीवित नहीं है, केवल इस एकमात्र कारण के लिए वह पांडवों के साथ समझौता नहीं किया। पांडवों के साथ समझौता किए बिना वह मर गया। हमें दुर्योधन की दोस्ती और सहनशीलता के आगे झुकना चाहिए। जब उसने कर्ण को अपनी पत्नी भानुमति के साथ उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए पाया, इसलिए मैं उसके जैसा एक महान दोस्त को चाहता था, लेकिन मुझे उसके जैसा दोस्त कभी नहीं मिला। इसके बजाय मुझे श्री कृष्ण जैसी एक सच्ची सहेली मिल गई। हमारे दोस्ती में वो श्री कृष्ण की तरह है तो मैं सुदामा की तरह हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं चाहती,
क्योंकि सब कुछ उसके पैरों पर पड़ा है। वो सिर्फ मेरी सफलता चाहती है, मेरी टाइम एंड स्पेशल अटेंशन को चाहती है। जब मुझे रानी जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली है तो मुझे दोस्ती के दूसरे चेहरे पर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त मुझे धोखा देकर बार बार मुझे हीरो बना रहे हैं। इसलिए मुझे नकली दोस्तों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा न करें, अपने दोस्तों से सावधान रहे और अपने दोस्तों से सुरक्षित रहे। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपने लाइफ एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ साझा करने की इच्छा है तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो भी हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।